Hello, what's up guys, my name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see folder structure and hello world program in React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा आज मेरा ये 5th वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इन केस कुछ डाउट हो जरूर चेक कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ सीख चुका है बट आज हम एक स्टेप और फर्दर जाएंगे एंड देखेंगे कि एक्चुअल में कोड कैसे करते हैं रिएक्ट में एंड हम उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एंड किस तरीके से अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड हम रिएक्ट में लिख सकते। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था React.js एनवायरनमेंट सेटअप, React.js इंस्टॉलेशन एंड क्रिएटिंग आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप इन हिंदी इन 2020, इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करते हुए गाइस आप देख सकते हो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया है एंड यहाँ पे जितने भी आपको फाइल्स एंड फोल्डर दिखाई दे रहे गाइस वो सब मैंने आपको 4th पार्ट में बताया, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट। तो इन सब को मैं गाइस क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दिया एंड इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले वी हैव अ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स क्या होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम इंस्टॉल कर रहे थे रिएक्ट ऐप एंड आपको याद होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने लिखा था npm इंस्टॉल ग्लोबल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो जैसे हमने वो कमांड लिखा था गाइस ये हमें मिल गया था। तो बेसिकली गाइस हमारे इस रिएक्ट ऐप में जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सब नोड मॉड्यूल्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब पहला फोल्डर आपको पता चल गया दैट इज नोड मॉड्यूल जो कि इंपॉर्टेंट है एंड देन वी हैव, अब यहाँ पे नीचे आते हैं दैट इज पैकेज.json। गाइस मैं जो इंपॉर्टेंट है उसके बिहाफ में बता रहा हूँ। ठीक है, देन सेकेंड हमने देख रहे पैकेज.json जिसमें बेसिकली हमारा इस रिएक्ट ऐप का मेटा डेटा है। मतलब हमारा ये जो रिएक्ट ऐप है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है कि हम जो ऐप यूज कर रहे हैं रिएक्ट का उसका वर्जन क्या है, उसमें जो रिएक्ट डोम है उसका वर्जन क्या है, देन वी हैव रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो इन तीनों का यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड देन वी हैव अ स्क्रिप्ट ऑल्सो। याद है आपको रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, बेसिकली ये वही है npm स्टार्ट npm बिल्ड। अगर टेस्ट करना तो हम ये लिखेंगे, इजेक्ट करना तो ये लिखेंगे। तो बेसिकली हमारे ये जो रिएक्ट ऐप है उसका मेटा डेटा, उसका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हमारे पैकेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो वर्जन है वो सब पैकेज.json फाइल में रहता है। तो गाइस पैकेज.json फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगर आपको फोल्डर किसी के साथ शेयर भी करना हो तो भी यही एक पैकेज अगर आप शेयर कर दोगे दैट इज इनफ, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो हमें चाहिए एक डेवलपर को काम करने के लिए कि वो कौन सा वर्जन पे यूज हो रहा है वो बस उसको मिल जाएगा। सो हमने नोड मॉड्यूल्स देखा, हमने पैकेज.json फाइल देखा एंड बिलीव मी गाइस पैकेज log.json की हमें कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, गिट इग्नोर ये हम सबको मालूम है, जब हम गिट यूज करते हैं एंड वी डोंट वांट कि वो हमारे फोल्डर पे दिखे तो इसका यूज करते हैं। अभी फिलहाल इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। सेटअप टेस्ट.js आप देख सकते कुछ भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। बिलीव मी सर्विस वर्कर.js कोई जरूरत नहीं। लोगो, जो ये लोगो हमें दिखाई देता है लेकिन उसको भी इन्होंने SVG में दिखाया हुआ है, तो वो जो गोल गोल घूम रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कोड। ठीक है, index.js ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको पूरा कंप्लीटली डिलीट एकदम मैं आपको स्टार्ट टू एंड सब बताऊंगा क्या हो रहा है। ये index.js सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वो फाइल है जिसमें हम अपना पूरा कोड लिखने वाले रिएक्ट का। ठीक है, एंड देन वी हैव index.css एंड बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली CSS जो हम नॉर्मल CSS लिखते हैं ये वही है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुतों का डाउट में आता कि रिएक्ट में CSS कैसे करेंगे। भाई जैसे हम नॉर्मल CSS करते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कोड में, जैसे अगर मुझे H1 को ये क्या कोड है ना, ठीक है, फॉन्ट फैमिली के साथ अगर मुझे विड्थ देना तो विड्थ दे दूंगा मैं 400 पिक्सल, सेम वही है गाइस, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। परफेक्ट, एंड देन वी हैव app.js। गाइस ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, अभी हमने कंपोनेंट तो पढ़ा भी नहीं तो ये समझ के कोई फायदा भी नहीं है। robot.txt गाइस ये आपको मालूम है जब हम वेबसाइट को होस्ट करते उसके बाद गूगल के जो क्रॉलर मतलब फाइंड आउट करने के लिए SEO में काम आता है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। manifest.json फाइल, बेसिकली गाइस manifest.json फाइल क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऐप, हमारे एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करता है इन अ प्लेन जेसन टेक्स्ट फाइल। तो आप देख सकते हो ये जो है ये जेसन टेक्स्ट है, आई मीन ये जेसन फॉर्मेट में, हाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं जावास्क्रिप्ट का। तो जेसन फाइल के फॉर्मेट में हमारे एप्लीकेशन का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपका manifest.json फाइल आप देख सकते हो, हमारा शॉर्ट नेम दिखाई दे रहा है दैट इज रिएक्ट ऐप। ठीक है, रिएक्ट ऐप हम जो यूज करें उसमें जो ये फैब आइकन मतलब क्या होता है गाइस, ये जो टॉप पे दिखाई देता है ये यूट्यूब का छोटा सा लोगो, इसको हम फैब आइकन बोलते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा फैब आइकन बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव लोगो, एक और लोगो,
index.html एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे रिएक्ट ऐप में वी हैव ओनली वन HTML एंड वो यही है, और हम इसको छूना भी नहीं है। मतलब आप सोच लो, पहले जब हम वेबसाइट क्रिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, पूरा का पूरा कोड हमारे सिर्फ और सिर्फ HTML में होता था, बट नाउ हमें इसको टच भी नहीं करना है, हमें छूना ही नहीं है। आप चाहो तो ये हेड टैग के अंदर कुछ लिंक एंड ऑल वो सब ऐड कर सकते हो, बट हमें बॉडी में कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है इसको। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रिएक्ट। मतलब बिना आप HTML को छुए, बिना ही उसमें कुछ चेंजेस किए बिना ही आप ब्राउजर पे डेटा दिखा रहे हो एंड देन वी हैव अ फैब आइकन। मैंने जो आपको बताया था फैब आइकन, एक सेकंड, इतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया एंड आई रियली होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। बट आपके माइंड में अब आ रहा है यार, मैंने तो बहुत सारे ऐसे थे जहां पे मैंने बोला काम का ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है उसकी, राइट। तो मैंने वो पता है किस लिए बोला, क्योंकि एज अ बिगिनर, हम एज अ बिगिनर देख रहे हैं, राइट। हमें इन सब पे पढ़ना ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो सेटअप है, एक सेकेंड, सेटअप सर्विस लोगो डिलीट कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता तो इसको जितना सिंपल आप रखोगे उतना बेटर। ये पैकेज डॉट जेसन को रहने दो, गिट इग्नोर जो है इसको भी अभी हटा दो, जरूरत नहीं मुझे इसकी। ये जो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन इसको भी हटा दो, जरूरत नहीं। जब सही टाइम आएगा तब हम देख लेंगे, डोंट शो अगेन, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। ऐप जो है वो एक अलग सा कंपोनेंट है, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ऐप, ठीक है। एंड देन ये ऐप डॉट CSS, इसकी भी जरूरत नहीं, एक सेकेंड डिलीट कर दो। मूव टू रिसाइकल बिन, परफेक्ट नाउ। और हाँ, ये ऐप डॉट टेस्ट डॉट, इसको भी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नाउ। हमारे सोर्स फोल्डर में बेसिकली सिर्फ 3 ही फोल्डर है ना, नोड मॉड्यूल है, एक पब्लिक फोल्डर है और एक सोर्स फोल्डर है हमारे पास, है कि नहीं। तो सोर्स में बस अब हमारे पास index.js मतलब जावास्क्रिप्ट का फाइल, जो हम पहले से ही बचपन से ही करते आ रहे हैं। वी हैव बस CSS एंड ये भी हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे CSS में भी कुछ नहीं चाहिए, खाली। सो गाइस अभी आपका देखो मतलब कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। एंड अब यहाँ पे गाइस ये जो रोबोट देन मैनिफेस्ट लोगो ये भी मुझे नहीं चाहिए, हटा दो, मतलब सब हटा दो, जितना सिंपल हम रख सकते इसको रखेंगे। ये फैब आइकन इसको भी मारो गोली, इसको भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस पब्लिक में हमारा HTML का फाइल है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, दिस इज इट। पैकेज आप रखो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव मॉड्यूल्स तो है ही पहले से, ठीक है। रीडमी की भी वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन रहने दो फिलहाल, वो हमें कुछ अभी तंग नहीं कर रहा। सो गाइस ये है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसको मैंने इतना कम कर दिया। अब आप बताओ, अगर मैं पहले ही कम कर देता तो मुझे उतना कुछ बोलना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि वो सब है एंड कौन सा एक्चुअल काम का है फिलहाल अभी हमारे लिए, वो मैंने रख दिया बस, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था ना, हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो गाइस सबसे पहले index.html पे आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब HTML फाइल को हमें टच भी नहीं करना, हमें इसे छूना भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी आपको हरा हरा दिख रहा है ना बेसिकली कमेंट्स, इसको मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। एंड गाइस आप नोटिस करो, Ctrl+S सेव करता हूँ पहले तो इसको मैं, परफेक्ट। देखिए हमारा ये जितना भी पार्ट है HTML का, ठीक है। एंड जब भी आप ये डॉक टाइप देखो, इट मीन्स कि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, एंड आजकल उसी पे ही काम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा जो ये एक्चुअल है, हमारा ये जो HTML फाइल है, इसमें कुछ है ही नहीं। बॉडी टैग में वी हैव अ नो स्क्रिप्ट एलिमेंट। बेसिकली नो स्क्रिप्ट तब यूज करते हैं अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा हो एंड उसका ब्राउजर अगर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको सिंपली ये दिखाई देगा, यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, सिंपल, ठीक है। एंड बस एक डिव है जिसको हमने एक आईडी दे रखा, डेट इज रूट, कुछ भी नहीं है। अब हमें बस इसी को ही ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड दिस इज कॉल्ड योर 1 पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, पब्लिक फोल्डर से मैं जाता हूं, सोर्स मेरे पास फोल्डर है। नाउ आई हैव index.css जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, index.js गाइस, दिस इज इट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दो गाइस। इन सब में तो बोलता हूं इन सबको ही आप हटा दो, कुछ नहीं गाइस, अभी हमारे पास कुछ नहीं। मैंने क्या बताया, index.html को तो छूना भी नहीं है, बाकी हमारे पास जितना था मैंने सब डिलीट कर दिया, सब डिलीट। नाउ एकदम फ्रेश शुरुआत करना है हमें, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी आप रिएक्ट में काम करोगे ना, हमारे पास 2 मॉड्यूल्स जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो गाइस मैं उसको सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेकिन कैसे, देखिए var where, और मुझे क्या चाहिए गाइस, मैंने क्या बताया था, 2 मॉड्यूल्स ऐसे जो हमें चाहिए ही चाहिए जब हम रिएक्ट पे काम कर रहे होंगे। एंड दैट इज फर्स्ट रिएक्ट इक्वल टू, मुझे रिएक्ट मॉड्यूल को रिक्वायर करना है। सो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखो, रिक्वायर, एंड यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट, ठीक है, सेमीकोलन, परफेक्ट। एंड देन दूसरा गाइस हमें लिखना है रिएक्ट डोम। एंड आपको पता चल जाएगा ये 2 मॉड्यूल्स हम क्यों रिक्वायर कर रहे हैं, हमें मतलब इसकी क्यों जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव रिएक्ट एंड देन वी हैव रिएक्ट हाइफन डोम। एंड एक चीज नोटिस करो गाइस, मैं ये जो मॉड्यूल्स को लिख रहा हूँ ये कंप्लीट
मेरे क्या है गाइस, स्मॉल लेटर में। एक कैमल केस भी नहीं है कि रिएक्ट के बाद डी में कैपिटल लिख रहा हूं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कैमल केस है बेसिकली, रिएक्ट एंड देन रिएक्ट डोम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हेलो वर्ल्ड अपने एक सेकेंड ब्राउजर पे दिखाना है, लेकिन उससे पहले CMD पे हमें चलना पड़ेगा गाइस। तो गाइस सिंपली CMD ओपन करना है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूं एंड आई होप अब आपको पता चल चुका है कि मैं CMD क्यों ओपन कर रहा हूं। तो बेसिकली गाइस मैंने D ड्राइव पे जाना है। ठीक है, और मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो मेरा फोल्डर है इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूं एंड अगर यहाँ पेस्ट करता हूं तो आप देख सकते हो D ड्राइव के अंदर रिएक्ट टर्ड मेरा फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो कि बेसिकली मेरा रिएक्ट का एक एप्लीकेशन है एंड पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल अभी सिर्फ ऑसम ऐप चाहिए एंड ये ऑलरेडी मैं D के अंदर आ चुका हूं। तो अब मुझे अपना डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो बूम परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, npm स्टार्ट कर देना है ताकि मैं अपने सर्वर को ऑन कर सकूं। ठीक है, एंड मेरा सर्वर 3000 लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000 में रन हो जाएगा, वो अभी ठीक है अपने आप हो जाएगा, उसका हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले देखना है हेलो वर्ल्ड। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले गाइस रिएक्ट बताने से पहले मैं रिएक्ट डोम को यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो रिएक्ट डोम इस तरीके से लिखना है मैंने एंड इसमें हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेंडर। ठीक है, एक रेंडर हमारे पास एक मेथड है एंड रेंडर का सिंपल मतलब होता है दिखाओ या दिखाना। ठीक है, रेंडर मतलब दिखाना, सिंपल। एंड आप देख सकते हो हमारा सर्वर आई थिंक ऑन हो गया यहाँ पे एंड परफेक्ट, सर्वर ऑन हो चुका है। लोकल होस्ट 3000 अपना काम कर देगा मुझे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताना दैट वी हैव अ रेंडर मेथड। सो गाइस इट टेक्स 3 पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो कौन से 3 पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, सिंपल। ठीक है, एक कॉमा दीजिए एंड देन सेकेंड पैरामीटर होगा कहाँ दिखाना है। ठीक है, कहाँ दिखाना है, सिंपल इस तरीके से। एंड द लास्ट वन वी हैव इज गाइस कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हमें चलाना है। तो अब गाइस मैंने ये किस लिए लिखा, गाइस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम इंडियन है, राइट, एंड हिंदी ज़्यादा गाइस हमें अच्छे से समझ में आता है। तो अब अगर मैंने ये जो लिखा है इससे आई होप गाइस अब आप कभी नहीं बोलोगे डैट जब भी आप रिएक्ट डोम में रैंडम मेथड का यूज करोगे तो सबसे पहला पैरामीटर आपका ये है क्या दिखाना है, सिंपल क्या दिखाना है, एंड उसके बाद कहाँ दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, एंड देन वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इस तरीके से, अगर आपको इंग्लिश में जानना हो, और व्हाट टू शो, ठीक है, एंड वेयर टू शो यहाँ पे आपको लिखना था बेसिकली, एंड वेयर टू शो। ठीक है, क्या दिखाना है एंड देन कहाँ दिखाना है, बात खत्म। एक कॉल बैक फंक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं फिलहाल अभी। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेंडम मेथड क्यों, क्योंकि अब हमें कुछ तो दिखाना है ना हमारे ऐप पे, एंड ये फेल दिखा रहा है क्योंकि गाइस अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन हमारा ऐप रन हो चुका है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, H1 में जाता हूँ, इस तरीके से अगेन मैं H1 लिख देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ गाइस हेलो वर्ल्ड इस तरीके से, परफेक्ट। एंड देन मैंने आपको बताया था ये क्या है, क्या दिखाना है। एंड हम जब भी कुछ भी हमें अगर ब्राउजर पे दिखाना हो हम HTML का ही सहारा लेते, तो मैंने लिख दिया HTML में H1 मुझे ये दिखाना है, हेलो वर्ल्ड दिखाना है, जो कि H1 में होना चाहिए, सिंपल। अब बात ये आती कहाँ दिखाना है गाइस। index.js फाइल को हम कभी रन करते थे वेबसाइट बनाने के लिए, नहीं ना, हम क्या करते हमेशा .html फाइल पे ही जाते, उसी को ही index.html, about.html, services.html। तो हमारे पास एक ही HTML का फाइल है दैट इज ये index.html, एंड इसमें सिर्फ एक ही div है हमारे पास जिसको एक आईडी दे रखा है दैट इज रूट। एंड हम सबको मालूम है गाइस अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी आईडी को अगर आपको करना हो एक्सेस तो डोम का हम यूज करते हैं। एंड आई होप दिमाग की बत्ती जली, एंड इसलिए हमने रिएक्ट डोम यूज किया था ताकि रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के डोम मैनिपुलेशन एंड अपडेशन को यूज कर सके। सो उसको यूज करने के लिए गाइस हमें इस रिएक्ट डोम मॉड्यूल्स को यूज करना पड़ता है, आई मीन इसको गेट करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल, परफेक्ट। एंड इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो H1 दिखाई दे रहा है ना गाइस, इसको लिखने के लिए हमें रिएक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इतना सिंपल है गाइस। अगर आपको HTML जैसा दिखने वाले टैग्स, फिलहाल तो अभी ये एक एलिमेंट है, उसको यूज करना हो तो हमें रिएक्ट मॉड्यूल की जरूरत है। एंड उसके बाद अगर आपको डोम मैनिपुलेशन करना हो या उसके साथ खेलना हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ, तो हमें रिएक्ट डोम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों की नीड हमें पता चल गई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। इसके पीछे गाइस बेबल है एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड JSX, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना देखिए कि क्या दिखाना है तो मैंने लिख दिया, बट कहाँ दिखाना है, index.html के वो एक आईडी है दैट इज कॉल्ड रूट, वहां दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और उसको सिंपली कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने 1000 बार देखा इसको जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, एंड सिंपली आपको लिख देना है रूट, दिस इज इट।
कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ये कॉमा गाइस डबल हो चुका था यहाँ पे परफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक दिया है ना मैंने ऊपर, है कि नहीं। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, मैं ब्राउजर पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर दूंगा एंड आप देख सकते हो गाइस, बूम। कैसा लगा आपको हेलो वर्ल्ड? तो देखिए गाइस, इतना सिंपल था रिएक्ट में हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना। एंड मैंने हेलो वर्ल्ड इसलिए रखा क्योंकि गाइस हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब फर्स्ट टाइम सीखता है वो हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गाइस ये HTML नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली कहलाता है JSX, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट जब भी हम रिएक्ट मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं, उसको गेट करते हैं ना गाइस, इसके साथ हमें एक चीज मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेबल। एंड आई नो आप में से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा, दैट इज व्हाट इज बेबल। मतलब बेबल, एक सेकेंड, BABEL बेबल, ठीक है। एंड बेबल के साथ साथ आप लोगों ने एक और चीज सुना होगा, दैट इज कॉल्ड वेब पैक। मतलब ये सब ऐसी चीज है गाइस, वेब पैक क्या करता है, हमारे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर उसको इंटैक्ट एक साथ बना के एक बंडल बना के रखता है, ताकि कहीं और हमें जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, राइट। बट द बेस्ट पार्ट, जब हम रिएक्ट पे काम करते हैं, जब हम वो npm इंस्टॉल रिएक्ट क्रिएट ऐप लिख रहे थे ना, तो बेबल एंड देन वेब पैक ऑटोमेटिक गाइस ये हमारे लिए इंस्टॉल कर देता। अब हमें वो एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस जब हमने रिएक्ट को गेट किया, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि गाइस अब हम बेबल का जितने भी फायदे हैं उसको भी अब हम अपने इस रिएक्ट जेएस के ऐप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बेबल में आप देख सकते हो क्या है बेबल। बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, यू नो। जो पहले के जो जावास्क्रिप्ट के कोड होते थे वो तो ठीक है, बट नाउ इट इज गाइस वी हैव ECMAScript, जिसको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एंड हमारा ब्राउजर उसको नहीं समझता है, तो कुछ तो ऐसा बीच में चाहिए ना कंपाइलर, जो हम कोड लिखे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, तो बेबल उसको कंपाइल करके एक ऐसे जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है जो ब्राउजर समझ रहा है। सिंपल, ठीक है। देखिए ट्राई इट आउट पे मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, एंड आई थिंक मैंने शायद बहुत पहले एक बार लिख रखा था ये तभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। आप देख सकते हो कॉन्स्ट थापा इक्वल टू यूट्यूबर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, याद है इस वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट शुड यू नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट जेएस इन हिंदी। तो मैंने आपको सबसे पहले में तो बताया था कि HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। बट सेकंड में मैंने आपको बताया था गाइस, आपको ES6 ES7 ES8 एंड देन 9 एंड देन 10 ES10 तक आपको आना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जरूरत नहीं है, मैं आपको जब सही टाइम आएगा मैं अपने आप खुद उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड मैंने ऑलरेडी उन सब के ऊपर बहुत पहले वीडियो बना ही चुका है। एंड जब रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे भी वो काम आ रहा होगा तभी भी मैं उसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी बस आपको इतना समझना है कि कॉन्स्ट जो है, ठीक है, डेटा टाइप जो है, अभी वो हमारा एक्चुअल ब्राउजर नहीं समझता है, बट बेबल अंडरनीथ द हुड आप देख सकते हो गाइस, उसको कन्वर्ट करके वेर थापा इक्वल टू यूट्यूबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा ब्राउजर समझता है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस मैंने फैट एरो फंक्शन यहाँ पे सिंपली यूज किया हुआ है। बट जब हम देखेंगे कि जब हम ब्राउजर पे उसको पास करते हैं, तो आप देख सकते हो गाइस बेबल उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है जिससे ब्राउजर को समझे। तो मैंने तो क्या लिखा था, कॉन्स्ट माई ऐप एंड देन ये फैट एरो फंक्शन मैंने सिंपल लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेर माई ऐप इक्वल टू फंक्शन माई ऐप पैरेंथेसिस। तो बेसिकली ये फंक्शन एक्सप्रेशन बना दिया यहाँ पे। तो ये है आपका गाइस बेबल, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड आप कुछ भी लिखो उसको ये कन्वर्ट कर देगा उस जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में जो हमारा ब्राउजर समझ सके, ठीक है। एंड बेबल को हमें गाइस खुद से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक गाइस जब हम रिएक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं या रिक्वायर कर रहे हैं वो हमें मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि गाइस अब हम हमारे रिएक्ट ऐप पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये रिक्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं, बेसिकली ये हम जब नोट पे काम करते थे तब लिखते थे। अब इंस्टेड ऑफ रिक्वायर वी ऑल नो कि ES6 में हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम उसी का यूज करेंगे। सो वी हैव इंपोर्ट सेम रिएक्ट एंड देन फ्रॉम, यही लिखना है आपको सिंगल कोट के अंदर रिएक्ट, परफेक्ट। एंड सेम इसके लिए भी गाइस आपको करना है इंपोर्ट, ठीक है। अब आपको पता चला गाइस हम इंपोर्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिएक्ट मॉड्यूल का यूज करते हैं तो हमें गाइस बेबल उसके साथ मिल जाता है। एंड बेबल क्या है गाइस, एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। अब मैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकता हूं अपने प्रोजेक्ट में एंड हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि बेबल उसको ऑटोमेटिक कंपाइल कर देगा एंड ब्राउजर को जैसा चाहिए जावास्क्रिप्ट वो उसको मिल जाएगा, सिंपल। इसलिए जहां पहले मैं वेर सिंपल रिक्वायर लिख रहा था, नाउ अब मैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का ES6 का पार्ट लिख रहा हूं सिंपल इस तरीके से, फ्रॉम अगेन सिंगल कोट एंड देन वी हैव अ रिएक्ट डोम, दिस इज इट। एंड आप में से गाइस स्टार्टिंग में आप यही सोच रहे होंगे यार मैं इंपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सब तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखते थे गाइस। लेकिन मैं चाहता था इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको छोटी से छोटी चीजें जो एटलीस्ट मुझे मालूम है मैं आपको बताऊं, और वो भी एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि पहले ऐसा था
फिर उसके बाद ये हुआ, हमें पता चला वी हैव अ बेबल जो कि सपोर्ट करता मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को भी, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, जहां हम पहले वेर सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख रहे थे, अब हम थोड़ा मॉडर्न कोड लिखेंगे जो कि बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं हम सिंपल। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गाइस ये आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना कि अब मुझे रिएक्ट मॉड्यूल चाहिए तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, रिएक्ट डोम मॉड्यूल मुझे चाहिए तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। एंड यहाँ पे सिर्फ रिएक्ट नहीं लिखना, वी हैव टू राइट रिएक्ट डोम, ठीक है, कैपिटल में। दिस इज इट गाइस। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो पार्ट हमने लिखा है ये रिएक्ट में किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये क्योंकि HTML तो है नहीं, ये जिसको हमने बोलते हैं JSX, तो वो किस तरीके से काम करेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड एटलीस्ट आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ये इंपोर्ट, रिएक्ट, ये मॉड्यूल्स, रैंडम मेथड के अंदर कौन कौन से मुझे बताओ गाइस कौन से। सोचो परफेक्ट, क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, बात खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।